गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन ऑल इन वन डिक्टेशन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यह इस सीरीज़ का छठा डिक्टेशन है। इसके पहले हमने 5 डिक्टेशन अपलोड कर दिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है, अर्थात ऑल इन वन डिक्टेशन में एक दिन एक टॉपिक और दूसरे दिन दूसरा टॉपिक, यानी एक टॉपिक की एक डिक्टेशन एक दिन दी जाएगी एंड दूसरे टॉपिक की एक डिक्टेशन दूसरे दिन दी जाएगी। तो ये डिक्टेशन आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और लगेगा ताकि आप इसे आराम से लिखें। तो आज की टॉपिक है स्पिरिचुअल, यानी कि आध्यात्मिक। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, तो आप इसे लिखना ना चाहें तो एक बार सुने अवश्य, क्योंकि अगर आप लिखते नहीं हैं तो इसे सुनकर अपने जीवन में चरितार्थ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, और आउटलाइंस इसकी आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे देख सकते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए हमें हिंदी स्टेनो या हैप्पी स्टेनो सर्च करके हम फॉलो कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। लेकिन हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जो लोग कह रहे हैं 5 मिनट की डिक्टेशन और स्लोअर डिक्टेशन, तो उनके लिए हम बता दें कि शाम की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें स्लोअर डिक्टेशन हम देते हैं एडिटोरियल की, जिसकी स्पीड 70 एंड 80 होती है। यानी कि अगर आप 70 या फिर 80 लिखते हैं तो आप उसे ज़रूर लिखें। प्रत्येक शाम को अपलोड की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 मिनट का डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। समय तो समय है, उसे चलना है। उसे अनुकूल या प्रतिकूल तो हम करार देते हैं। परिस्थिति अच्छी है या बुरी, यह नज़रिए पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने दुख और आनंद को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए अपने शिष्यों को एक गांव का भ्रमण कराया। वहां एक खेत में किसान कुछ बोरी गेहूं पाकर खुशी से उछल रहे थे, पर उसी गांव में 1000 बोरे गेहूं से लदकर गोदाम का मालिक बहुत ही तनाव में था। कारण था कि गेहूं में उसे आशा से कम मुनाफा मिल रहा था। बुद्ध ने समझाया कि चाहत और मांग ने 2 मनुष्यों को अलग अलग नज़रिया दिया और उनकी मानसिक दशा ऐसी बनी। हमारे जीवन में हर चीज़ तो भाग्य या संयोग नहीं होती, यह हमारे कर्मों का हिसाब होती है और फिर हमारी सोच उसे प्रतिकूल या अनुकूल साबित करती है। पैरा जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, यदि आप अपने आप को समझना चाहते हैं तो क्या आप किसी अन्य से स्पर्धा करेंगे? इसे यूँ देखिए कि आप किसी चित्र को अन्य चित्र के साथ तुलना करके नहीं देखते। उसे आप तभी समझ सकते हैं जब आपका मन बिना किसी तुलना के उसी चित्र को ध्यानपूर्वक देख रहा हो। तब हमारी उदारता, समावेशी भाव और आत्मनियंत्रण मुखर होती है। यही बात जीवन में हर दिन लागू होती है। गीता में कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो कामनाओं के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। संत कबीर मौन साधक और दिखावे से परे संत थे। गुरु नानक जीवन और इसका उपयोग औरों के हित में ही सार्थक मानते थे। शांति अशांति, सुख दुख का संबंध किसी स्थान से न होकर मन में उत्पन्न होने वाले भावों से है। जीवन की कोई उपलब्धि ऐसी भी होती है कि उसके लिए जीवन भर इंतज़ार करना पड़ता है। पैरा
वैसे महापुरुषों का जीवन चरित्र इसका साक्षात प्रमाण है। इस संसार में संघर्ष भी बहुत सुंदर लगता है अगर हम केवल मतलबी और चालाक चतुर चंट होने की जगह जरा धीर गंभीर और विवेकवान बने। सकारात्मक सोच की प्रक्रिया ऐसी है कि विचार, वाणी और कर्म सब भ्रम रहित और सर्वोत्तम हो जाते हैं। बढ़ाया गया हर कदम एक सीढ़ी बन जाता है और ऊंचाई पर ही ले जाता है। किसी ने ठीक ही तो कहा है कि संसार में सक्रिय भागीदारी से ही जीवन समझ में आता है, मगर अपने दंभ और अहंकार के कारण आदमी खुद को श्रेष्ठ समझने की मृगमरीचिका के पीछे पीछे भागता है। यह भुलावा मनुष्य को अहंकार के जाल में फंसा देता है, इसीलिए वह अपने आप को सब कुछ मान बैठता है। एक छिपकली वाली कहानी यहाँ याद आती है कि छत पर लगी हुई छिपकली हमेशा यही मानती थी कि पूरी छत उसी के कारण टिकी हुई है, मगर एक दिन वह खुद ही छत से फर्श पर टपक पड़ती है, फिर उसका मुगालता भी चला जाता है। पैरा भावनाओं के वशीभूत होकर इंसान कमज़ोर हो जाता है। भीतर ही भीतर हम सब अपने आप से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह तय करने के संघर्ष में अपना कीमती समय खपाते रहते हैं। ऋतुओं का आना जाना चलता है, मगर तरंग, उमंग, उम्मीद और उत्साह जाने के बाद वापस लौटकर मुश्किल से भी हाथ नहीं आते। ये सारे वक्त के साथ साथ चलते हैं, इसलिए हमें अपने नज़रिए पर नज़र रखनी चाहिए। पैरा हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों में किसी गुण या विशेषता जैसे अधिक धन, उच्च पद, प्रतिष्ठा और ज्ञान के कारण बड़ा या श्रेष्ठ होने का अभिमान आ जाता है। इससे उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ जाता है। जिन व्यक्तियों में ये विशेषताएं उन्हें दिखाई नहीं देती, उन्हें वे अपने से तुच्छ समझकर घृणा करने लग जाते हैं। जब कोई व्यक्ति उनसे श्रेष्ठ होता है तो उससे ऐसे लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अभिमान के कारण ऐसे लोग अपने अंदर किसी दोष को न देखकर केवल अपने गुणों को ही देखते हैं। दूसरे व्यक्ति भी उनसे अपना हित साधने के लिए उनके गुणों का बढ़ा चढ़ाकर बखान करते हैं। इससे उनका अभिमान और बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के नज़दीक स्वार्थी मनुष्य ही रहते हैं। पैरा अभिमान के बढ़ते रहने से नई नई कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं और उसे पूरा करने का उपक्रम शुरू हो जाता है। कामनाओं के पूरा होने पर किसी भी व्यक्ति के अंदर लोभ बढ़ने लगता है। जब कामना पूरी नहीं होती है या पूरी होती नहीं दिखती है तो उसे क्रोध आने लगता है। इन सब के कारण व्यक्ति का चित्त अशुद्ध हो जाता है और कभी कभी वह भूलवश पाप का अनुसरण करने लगता है। उसका मन अशांत रहने लग जाता है। पैरा गीता में भगवान कहते हैं, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली
कामनाओं का आश्रय लेकर भ्रष्ट आचरण धारण करते हुए संसार में विचरते हैं। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद में चूर रहते हैं। पैरा, हमें दूसरों के दोष देखने के बदले अपने अंदर के दोषों पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। कोशिश यह होनी चाहिए कि अपने दोष दिखते ही सावधानी से उसे दूर करने के प्रयास में लग जाएं। अपने गुणों या श्रेष्ठता का अभिमान नहीं करना चाहिए। सत्व गुणों को बढ़ाना और अपने अंदर के दोषों को जानकर उन्हें दूर करते रहना ही हमारा वास्तविक स्वभाव होना चाहिए। शास्त्रों में भी श्रेष्ठता के अभिमान के त्याग को ज्ञान का एक प्रमुख साधन बताया गया है। अज्ञान जनित अभिमान हमें पतन के मार्ग पर अग्रसर करता रहता है और जब तक हमें इसका भान होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। पैरा, हमारे आंतरिक दोषों के कारण ही हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। उसमें हलचल होने के कारण हम अशांत रहने लगते हैं। जैसे तालाब में बाहर से एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा भी फेंक देते हैं तो उसका जल हिलने लगता है, शांत नहीं रहता। इसी प्रकार हमारे शांत चित्त में बाहरी दोष आते ही वह अशांत हो जाता है। ध्यान दें, शांति के लिए हमें अलग से कोशिश नहीं करनी। शांति तो हमारा स्वभाव है। अभिमान के साथ जो हमारी आसक्ति हो गई है बस उसे दूर करना है। अभिमान के कारण हमारे अंदर जो अन्य दोष आ जाते हैं वे भी अभिमान के दूर होने पर स्वयं ही दूर हो जाएंगे। इससे हमारा चित्त शुद्ध होगा और मन में शांति रहेगी। गीता में भगवान ने कहा है कि ममता और अहंकार रहित पुरुष शांति को प्राप्त करता है और ऐसा पुरुष मुझे प्रिय है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। आई होप आप सबने लिखा होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर एक बार में नहीं लिखा तो वीडियो को प्ले करके फिर से दोबारा लिखें, या फिर अगर आपको लिखने का मन ना हो या फिर तैयारी नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को प्ले करके ज़रूर सुनें कि इसमें कौन सी बात कही गई है और अच्छे से इसका मनन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें। आपको फिर से बता दें कि पीडीएफ की आउटलाइंस एंड आपको इसकी पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती है। ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम तो आप सर्च कर सकते हैं स्टेनो हेल्पलाइन, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज्वाइन करके आप अपने आप ही ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। हिंदी स्टेनो, इट्स आंचल जी एंड हैप्पी स्टेनोग्राफी।